हाल ही में लोकसभा से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा अपने सरकारी आवास का अलॉटमेंट रद्द होने से काफी परेशान नजर आ रही है। बकायदा उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है कि उनके पास सरकारी आवास को खाली करने के बाद दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे न्यूज़ वन टुडे। उनके निष्कासन के बाद उन्हें डेडिकेट ऑफ स्टेट्स का आदेश लोकसभा से जारी किया गया। इसके तहत उन्हें 7 जनवरी 2024 तक सरकारी आवास खाली करने का आदेश मिला है। इसी चुनौती देते हुए उन्होंने सोमवार यानी कि 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई याचिका में कहा गया है कि उन्हें यानी कि महुआ मोइत्रा को सरकारी घर खाली करने के आदेश वक्त से पहले दिया गया है। क्योंकि याचिकाकर्ता के निष्कासन की वैधता अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई याचिका में महुआ ने डेरोगेट ऑफ स्टेट्स के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम उन्हें सरकारी आवास में वैकल्पिक तौर पर 2024 लोकसभा के नतीजे आने तक रहने की मंजूरी दी जाए। इस याचिका पर मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने गौर किया है। आगे दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने नोट किया है कि निष्कासन के विरुद्ध मोइत्रा की याचिका पर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई है। साथ ही ये भी देखा गया कि उन्हें भवन 7 जनवरी तक खाली करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में पीठ ने मामले की सुनवाई 4 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें आपको कि लोकसभा में टीएमसी नेता मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया है। इससे लेकर उन्हें 8 दिसंबर 2023 को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर तोहफे लेने और उन्हें अपनी संसद वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करने पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि मोइत्रा ने लोकसभा के उन्हें बाहर करने की सिफारिश करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाने के बाद अपने निष्कासन का आदेश जारी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 3 जनवरी 2024 के बाद होने वाली है। हाईकोर्ट के सामने में याचिका में मोइत्रा ने कहा है कि डेरोगेट ऑफ स्टेट का आदेश लोकसभा से उनके निष्कासन के बाद जारी किया जाए, जबकि याचिकाकर्ता यानी उनके निष्कासन की वैधता पर अभी देश में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट को दी गई याचिका में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने यह भी कह डाला है कि मुझे 2019 के आम चुनावों में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव पहली बार जीतकर लोकसभा भेजा गया था। टीएमसी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि लोकसभा से निष्कासन होने के बाद भी वो चुनाव लड़ने के योग्य है। वो फिर से चुनाव लड़ेगी, इसके लिए उन्हें अपना वक्त और ऊर्जा मतदाताओं पर फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे याचिका में कहा है कि वो दिल्ली में अकेले रहती है, उनके पास यहाँ रहने के लिए कोई अन्य जगह या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकारी आवास से उन्हें निकालने जाने पर वो अपनी चुनावी जिम्मेदारियों को पूरा करना और रहने के लिए नई जगह खोजना भी मुश्किल भरा हो सकता है। मोइत्रा ने आगे कहा, इससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए वो आग्रह करती है कि उसे 2024 के आम चुनावों के नतीजे आने तक उनके मौजूदा सरकारी घर में रहने की मंजूरी दी जाए। रहने की मंजूरी मिलने पर वो इस दौरान सरकारी आवास में रहने पर लागू होने वाली किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों महुआ मोइत्रा कई कारणों के चलते चर्चा में नजर आ रही है। उनके ऊपर कैश फॉर क्यूरी मामले में आरोप लगे, फिर जांच हुई और लोकसभा से उनका निष्कासन भी हुआ। इसके अलावा उनके पूर्व मित्र ने उन पर यह भी इल्जाम लगाया है कि महुआ मोइत्रा उनका कुत्ता वापस नहीं दे रही है।
हालांकि तमाम फजीहत के बाद उन्होंने ये कुत्ता जय आनंद को लौटा दिया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जय ने लिखा भी था, वेलकम बैक हेरनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ एंड टुडे ज़रूर सब्सक्राइब करें।